हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू जी किचन में इग्नाइट योर ब्रेन। मैं हूं सिमरन शेखर एंड यहाँ हम पढ़े थे एनसीईआरटी सिविक्स को। क्लास 6 का हमने पढ़ रहे थे यहाँ पर एंड सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। ये लास्ट चैप्टर है 9th चैप्टर, दैट इज अर्बन लाइवलीहुड कि शहरी क्षेत्र में आजीविका। शहरों में लोग अपनी आजीविका को कैसे चलाते हैं या अपने लाइवलीहुड को कैसे चलाते हैं। बाइलिंगुअल पढ़ना हम लोग यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सो दैट दोनों तरह के मीडियम के स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इफ यू हैव बुक तो आप उस बुक को खोलकर हमारे साथ मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं, और इफ यू डोंट हैव तो आप ऐप भी यूज कर सकते हैं। अच्छी बात है, बेस्ट है वो। या फिर आप जैसे जो भी मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ उस पर आराम से फोकस करो। ठीक है, फाइनल चैप्टर लास्ट चैप्टर में यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट 2 9 चैप्टर का। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाओ, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहां जाओ और चेक करो, सारे चैप्टर्स आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। जैसे कि हमने रूरल लाइवलीहुड में तुलसी के बारे में पढ़ा, रामलिंगम के बारे में पढ़ा, और उसकी वाइफ करुथामा उसके बारे में हमने पढ़ा। परिवेलम पेडुपेट में जो मछुआरे रहते थे उनके बारे में हमने पढ़ा कि वो सब कैसे अपनी जीविका को चलाते हैं, कैसे कैसे उनकी दिनचर्या क्या होती है, कितना कमा लेते हैं वो। उसी अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अर्बन लाइवलीहुड के बारे में पढ़े थे कि अर्बन लाइवलीहुड में कैसे लोग अपनी जीविका चलाते हैं। राइट, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चू माझी के बारे में। बच्चू माझी जो कि एक रिक्शेवान है, वो बिहार के एक गांव से पास के शहर में पहुंचा है, जहां पर उसको, क्योंकि वो एक मेसन था, ठीक है, मिस्त्री का काम करता था, लेकिन गांव में उसे प्रॉपर काम नहीं मिलता था, हमेशा रेगुलर काम नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों का, अपने परिवार का भरण पोषण आराम से नहीं कर पा रहा था। तो वो शहर पहुंच गया, रिक्शा खरीदा उसने पुराना, उसको इंस्टॉलमेंट पे उसका जो भी रिक्शा का जो कॉस्ट था, उसको प्राइस था, उसको पे किया उसने इंस्टॉलमेंट में। अभी वो रिक्शा चला रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इन द मार्केट। ठीक है, जब वो मार्केट में पहुंची तो क्या क्या हुआ। मार्केट में एक लेडी है जो अपने कजन के यहाँ गई है। ठीक है, तो उसने बहुत सारे काम देखे हैं। वो अपने घर से निकलकर कुछ दूर पर ही गई है कि उसको बहुत सारे लोग मिल गए। न्यूज़पेपर सेलिंग वाला मिल गया, वेजिटेबल वेंडर्स मिल गए, हॉकर्स के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा कि हॉकर्स को कहीं कहीं पे अलाउ भी नहीं होता है एंट्री करना, उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ने वाला इन द मार्केट। जब वो लोग मार्केट पहुंचे तो क्या हुआ। ठीक है, तो ध्यान से आप सुनोगे, मैं यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ूंगी भी, उसके बाद फिर आपको प्रॉपर समझाऊंगी भी। When we reached the market, the shops were just beginning to open, but the places was already crowded because of the festival season. There were rows and rows of shops selling sweets, toys, clothes, footwear, utensil, electronic goods, etc. There was a dentist clinic also at one end. तो इन्होंने बता रही है कि हम लोग, एक तो वो लोग काफी सुबह घर से बाहर निकल गए थे, उसके बाद जब वो शॉप पहुंचे तो उस जगह पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे। ठीक है, जूते के दुकान थे, फुटवेयर्स के दुकान थे, फिर कपड़े के दुकान थे, मिठाई बेचने वालों के दुकान थे, बहुत सारे दुकान उसको लाइन में लाइन मिल गए। और साथ में वहां पर एक डेंटिस्ट का क्लिनिक भी था एक एंड पर। ठीक है, माई कजन हैड एन अपॉइंटमेंट विद डेंटिस्ट के साथ उसके कजन का अपॉइंटमेंट था। वी वेंट देयर फर्स्ट सो दैट वी वुड नॉट मिस आवर टर्न। पहले पहुंच गए, जाहिर सी बात है, आपको कहीं भी किसी डॉक्टर के पास जाना होता है तो आप वहां पहले पहुंच जाते हैं ताकि आपका टर्न जो है मिस ना हो जाए। ठीक है, अपना नंबर आने के पहले आप वहां पर अवेलेबल हो जाते हो। वी हैड टू वेट फॉर अ व्हाइल इन अ रूम बिफोर शी वाज कॉल्ड इनसाइड। कुछ देर हमने वहां पे इंतजार किया एक रूम में। द डेंटिस्ट एग्जामिन्ड हर एंड आस्क्ड हर टू कम back the following day to get a cavity in her tooth filled. टूथ में कैविटी आ गया था जिसको उसको फिल करवाना था। ठीक है, तो उसके लिए डेंटिस्ट ने बोला कि आप दूसरे दिन आओ। माय कजन वाज स्कैर्ड, बहुत डर लग रहा था उसे। जाहिर सी बात है, डेंटिस्ट के पास गए हो
कैविटी है आपको उसको फिल करवाना है, तो एक डर सा तो हो ही जाता है ना कि पता नहीं क्या ही करेंगे, ठीक है। She thought the process would be painful, बहुत पेनफुल प्रोसेस होगा, and was upset that she had allowed her teeth to go bad, ठीक है। और अपसेट भी थी कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार है कि उसके टूथ में प्रॉब्लम आया, इसकी वजह से आज उसको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, राइट। तो ये एक डेंटल के बारे में बताया कि वहाँ पे एक डेंटिस्ट का भी शॉप था, ठीक है। डेंटिस्ट का क्लिनिक था जहाँ पर वो लोग वहाँ पर पहुंचे। शहर में के कामों में एक काम ये भी जुड़ गया कि वहाँ पर डेंटिस्ट भी होते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट का एक शॉप है वो भी जुड़ गया कि वो अपना काम कैसे कर रहा है, राइट। तो ये सब बताने का मतलब यही है कि चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, देखो कि क्या क्या किस किस चीज़ों की दुकान है, किस किस चीज़ों की क्लिनिक है, वहाँ पर शहरों में लोग क्या क्या काम करते हैं, उन चीज़ों में ये ऐड हो रहा है। From a dental clinic, she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes. तो वहाँ पे एक गारमेंट का दुकान भी है जहाँ पर वो उसको लेकर गई, उसकी कजन, क्योंकि उसे कुछ रेडीमेड कपड़े खरीदने थे। The showroom had 3 floors, 3 फ्लोर थे शोरूम में। We went to the 3rd floor where clothes for girls were kept. हम लोग 3rd फ्लोर पे गए जहाँ पे लड़कियों के कपड़े थे। यहाँ पे भी आप जब भी कभी मॉल वॉल में जाते होंगे तो आप देखते होंगे सेगमेंट बने रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर कुछ ग्रोसरी का है, किसी फ्लोर पर मेंस वेयर है, किसी फ्लोर पर किड्स के लिए है, कहीं गर्ल्स के लिए होता है। तो इस तरह से फ्लोर वाइज डिवाइडेड होते हैं। तो देखो छोटे दुकानों से लेकर बड़े दुकान तक का यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वेंडर्स थे, हॉकर्स थे, और अब कैसे 3 फ्लोर वाला शॉप भी है शहर में। तो उन सब चीजों को एक एक करके दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन, हरप्रीत और वंदना के बारे में आपको बताया जो कि बिजनेस पर्सन है। माय फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप। ये कौन बता रहा है? ये हरप्रीत बता रहा है कि मेरे पिता और अंकल एक छोटी सी दुकान में काम किया करते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडे माय मदर एंड आई हेल्प्ड इन द शॉप। कभी कभी फेस्टिवल टाइम पे जाहिर सी बात है शॉप में भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, और संडे को क्योंकि वो फ्री होता था, स्कूल वगैरह नहीं हुआ करता था, होगा हरप्रीत का नहीं होता था, तो वो संडे को और फेस्टिवल टाइम में वो और उसकी माँ भी उसके फादर को हेल्प और अंकल को उस दुकान में हेल्प किया करते थे। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैंने भी अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। ये हरप्रीत का कहना है। ये सब वी ओपन दिस शोरूम सम इयर्स अगो। कुछ साल पहले मैंने ये शोरूम खोला है। आई एम अ ड्रेस डिजाइनर, मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ। आवर बिजनेस हैज चेंज्ड, हमारा बिजनेस जो है वो बदल गया है। दीज डेज पीपल प्रेफर टू बाई रेडीमेड क्लोथ्स। लोग रेडीमेड क्लोथ्स लेना ज्यादा पसंद करते हैं rather than have them stretched। सिला सिलाया लेने के बजाय वो रेडीमेड क्लोथ्स लेना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। द ट्रेंड दीज डेज इज फॉर रेडीमेड गारमेंट्स। आजकल का ट्रेंड रेडीमेड गारमेंट्स का है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कौन अब कपड़े ले फिर उसको स्टिच सिलने के लिए देने जाए, डबल पैसा भी लगेगा, तो इससे अच्छा है कि रेडीमेड ले लो कपड़े। You also need an attractive display for them। वंदना ये बता रही है कि हम कोशिश करते हैं कि वो अट्रैक्टिव दिखे, जो कपड़े हैं वो अट्रैक्टिव दिखे, सो दैट लोग उसको खरीदने के लिए सोचें, ठीक है, खरीदना चाहिए। फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। हमारे शोरूम के लिए हम अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं, बट वी मस्ट बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा। इन जगहों से हम सामान जो है वो मंगवाते हैं हमारे शॉप के लिए। Some materials also come from Noida and Gurgaon towns near Delhi। कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो दिल्ली के जो पास के शहर हैं गुड़गांव एंड नोएडा, वहां से भी मंगवाए जाते हैं। We get some dress items from foreign countries too। कुछ ड्रेस आइटम को हम लोग फॉरेन कंट्री से भी मंगवाते हैं। There are several things we need to do to run this shop properly। कुछ चीजें हैं जो हमें करनी पड़ती है शॉप को चलाने के लिए। We advertise in various newspaper, सिनेमा, थिएटर्स, टेलीविजन एंड रेडियो चैनल। इन सब पे
एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं अपनी शॉप का, राइट। करेंटली दिस बिल्डिंग इज रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाय इट। अभी जिस शॉप में, अभी जो शॉप है हमारा, इसका अभी हमें रेंट देना पड़ता है, अभी हम इसको रेंट पे देते हैं, लेकिन जल्दी हम इसको खरीद लेंगे। we plan to buy it even since this market has become the main market। जब से ये मार्केट जो है मेन मार्केट बना है for people living the surrounding apartments, जो में जो लोग रहते हैं उनके लिए। our business had grown, हमारा जो बिजनेस है वो काफी बढ़ गया है। we have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby। हमने एक कार भी खरीद लिया है और अपार्टमेंट में एक फ्लैट भी ले लिया है। ये सब वंदना बता रही है अपने बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो देखो कितना वो छोटे से दुकान पे काम करते करते फिर कैसे बड़ा बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया, शोरूम कर लिया, 3 फ्लोर का शोरूम हो गया है, ठीक है। ये वंदना अपने बारे में बता रही है कि कैसे कैसे उन्होंने, उनकी जो जर्नी है उसके बारे में वंदना बता रही है। Why did हरप्रीत एंड वंदना स्टार्ट अ शोरूम? उन्होंने शोरूम क्यों स्टार्ट किया? ये भी एक अर्बन लाइवलीहुड है। उन्होंने धीरे धीरे जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता गया, उन्हें प्रॉफिट होती गई, तो उन्होंने क्या किया, एक शोरूम स्टार्ट कर दिया। व्हाट डू दे हैव टू डू इन द शोरूम? क्या करना पड़ता है उन्हें? बहुत सारे अलग अलग जगह से सामान मटेरियल्स मंगवाते हैं, फिर एडवर्टाइज देना पड़ता है, कपड़े ज्यादा अट्रैक्टिव दिखें उसके लिए उनको उसका डिस्प्ले अच्छे से करना होता है, उसको अच्छे से सजा के रखना होता है, राइट। What is the difference between those who sell on the street and those in the market? बहुत अंतर है, जो मार्केट में बेच रहे हैं, जो स्ट्रीट पर बेच रहे हैं, उनमें क्या अंतर है, ठीक है, ये आपको बताना है। Like Harpreet and Vandana, there are many people who own shops in various market of the city। हरप्रीत और वंदना की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, अपना एक दुकान ले रखा है, रेंट पे ले रखा है। कुछ लोगों का अपना भी दुकान होता है, ठीक है। These shops may be small or large and they sell different things। छोटे बड़े दुकान होते हैं अलग अलग तरह के, और इसमें अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं। Most business person manage their own shops और business अपना business होता है कुछ लोगों का। They are not employed by anyone। वो किसी कोई उनको एम्प्लॉय पर नहीं रखा रहता है। They are not employed by anyone but they do employ a number of other workers as supervisor and helpers। आप देखते होंगे बहुत सारे बड़े बड़े दुकान जो होते हैं उसमें हेल्पर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं। चाहे आप शॉप की दुकान में चले जाओ तो एक जो होता है वो काउंटर पे बैठा होता है और बाकी सब उसकी हेल्प कर रहे होते हैं कि ये सामान ला कर दिखाओ, वो सामान ला कर दिखाओ, वो उसको उनको हेल्प करते हैं। तो इस तरह की दुकान में भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, जो बड़े बड़े दुकान होते हैं उन लोगों को, ठीक है। These are permanent shops। परमानेंट शॉप्स होते हैं that are given a लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में एक और काम बात जान लो कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो लाइसेंस भी देते हैं दुकानों को, ठीक है। परमानेंट जो दुकान होते हैं उनको लाइसेंस मिला होता है किससे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। तो इसको भी आप ऐड कर लो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक काम में। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो डिसाइडेड ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज टू रिमेन क्लोज्ड। ये भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही डिसाइड करता है कि सप्ताह के किस दिन मार्केट जो है वो बंद रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द शॉप इन द अबव मार्केट हैज क्लोज्ड ऑन वेडनेसडे। जो हरप्रीत और वंदना का जो शॉप है वो वेडनेसडे को बंद होता होगा क्योंकि वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये बताया है कि ये जो मार्केट है वो वेडनेसडे बंद रहेगा। दिस मार्केट ऑल्सो हैज small offices and shops that provide services such as bank, courier services and other। इसमें क्या है, और भी छोटे छोटे शॉप्स हैं इस मार्केट के अंदर। एक मार्केट होता है उसमें के अंदर बहुत सारे शॉप्स होते हैं ना। तो एक तो ये हरप्रीत और वंदना का शॉप है, उसके अलावा भी और शॉप है। जैसे कई मार्केट क्या करते हैं, बैंक को किसी बैंक को रेंट पर दे देते हैं वो एरिया पूरा, ठीक है। तो बैंक भी है, कुरियर सर्विसेज के लिए भी शॉप है, ठीक है। इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, फैक्ट्री में गए हैं ये और जो लेडी है और उसकी कजन फैक्ट्री में गए। तो फैक्ट्री में देखो क्या क्या होता है। ये तो हमने मार्केट के बारे में जान लिया कि मार्केट होते हैं शहर में, बड़े दुकान होते हैं, छोटे छोटे शॉप भी होते हैं, और वो लोग कैसे कैसे अपनी लाइवलीहुड अपनी आजीविका चलाते हैं उसके बारे में हमने देखा।
अब चलो हम लोग देखते हैं फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में कि फैक्ट्रीज में कैसे कैसे लोग काम करते हैं, उन्हें कितना पैसा मिलता है और वो अपनी लाइवलीहुड को कैसे चलाते हैं। I wanted to have zari work done on on one of my dress. जरी का काम करवाना था, which I needed for a special occasion. हो सकता है उसके घर में शादी ब्याह होगा, कोई फंक्शन होगा जिसमें पहनने के उसे अपनी साड़ी पर जरी का काम करवाना था। My cousin said, मेरी कजन ने क्या बताया, that she knew निर्मला work in a garment factory. वो एक निर्मला नाम की एक लेडीज को जानती है जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। ठीक है, निर्मलाज नेवर डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी। निर्मला की जो नेवर है वो जरी का काम करते हैं और एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं। सो वी कॉट अ बस एंड हेडेड टुवर्ड द फैक्ट्री एरिया। एक बस लेकर चले गए फैक्ट्री एरिया की तरफ बढ़े। द बस वाज रियली क्राउडेड, बहुत ज्यादा भीड़ थी बस में। एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गॉट ऑन एंड हार्डली एनीवन सीम्ड टू गेट ऑफ। सब बस चढ़े ही जा रहे थे, बस में उतरने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। राइट, पीपल वर पुशिंग अदर्स टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्फ। एक दूसरे को धक्के देकर अपने लिए स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे थे लोग बस में। राइट, माय कजन वेटेड मी टू कॉर्नर सो दैट वी वुडंट गेट स्क्वैश्ड। हमारा हमारा भरता ना बन जाए उस भीड़ में, वार्ड में, बस वाले बस में, इसलिए मेरी कजन ने मुझे एक कोने में खड़ा कर दिया। आई वॉन्डर्ड हाउ पीपल ट्रैवल लाइक दिस एवरी डे। रोज इतने भीड़ भाड़ वाले बस में लोग ट्रैवल कैसे करते हैं, सोच सोच के उसको तो चक्कर आ रहा था। राइट, एज द बस एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। फैक्ट्री एरिया के पास जैसे बस पहुंचा तो लोग वहां पर उतरने लगे। वी ऑल्सो गेट ऑफ सून एट अ क्रॉसिंग, व्हाट अ रिलीफ दैट वाज। वहां पर उतरे, बड़ी सुकून, बड़ी शांति मिली क्योंकि उस क्राउडेड बस से हम लोग उतर गए थे। अभी देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलिंग्स और इन ग्रुप एट द क्रॉसिंग। वहाँ क्रॉसिंग पर बहुत सारे लोग थे जो कि रेलिंग पर बैठे हुए थे। ठीक है, झुंड में बैठे हुए थे, कुछ लोग अकेले भी खड़े हुए थे। सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर्स स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम। कुछ लोग थे स्कूटर पे खड़े थे जो उन लोगों से बात कर रहे थे, जो कौन किन लोगों से, जो कि ग्रुप बना के झुंड में या फिर अकेले वहां रेलिंग क्रॉसिंग पर खड़े थे उन लोगों से। ठीक है, माय कजिन एक्सप्लेन दैट दिस प्लेस वाज कॉल्ड लेबर चौक। इसको क्या बोलते हैं, लेबर चौक है। ये प्लेस जो है लेबर चौक है, यानी कि आपने भी देखा होगा शहरों में लेबर चौक होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लेबर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और जिनको भी काम करवाना होता है उनसे, जैसे किसी के घर बन रहा है, ठीक है, किसी को कुछ बालू सीमेंट वगैरह ढोने के लिए ले जाना है वर्कर्स को, तो वो यहाँ आते हैं, इन लेबर्स से बात करते हैं और फिर उसको वो लेकर जाते हैं काम करवाने के लिए। राइट, दीज वर डेली वेज वर्कर। डेली वेज वर्कर है, आप ले जाओ, रोज इनको पैसा देना होता है। ठीक है, डेली वेज वर्कर है। वो वर्क एज हेल्पर्स टू मेसन्स, वो मिस्त्री वगैरह की तरह काम करते हैं लोग। दे डे एट कंस्ट्रक्शन साइट्स को में जो खुदाई वगैरह काम होता है वो भी करते हैं। लिफ्ट लोड्स, बोर्ड ढोना और अनलोड उतारना, ठीक है, ये सब का काम वो लोग ये सब जो किया करते हैं। देखो एक डेली वेज वर्कर्स का एक पिक यहाँ पे दिया हुआ है, ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे लोग आते हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि कितना पैसा लेंगे और उस हिसाब से इनको लेकर जाते हैं। यहाँ भी कम नहीं होगा गाइस अब, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेबर हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक लेबर पैसा कम नहीं करता है तो दूसरा कम पैसे में भी जाने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी भी मजबूरी है कम पैसे पर करना है। राइट, अनलोड करते हैं ट्रक को, डेक पाइपलाइंस को खोदाई करते हैं, एंड टेलीफोन केबल्स एंड ऑल्सो बिल्ड रोड बनाने का जो काम हुआ, कुछ क्या बोलते हैं, लोड ढोने का काम हुआ, लोड उतारने का काम हुआ, पाइपलाइन के लिए जो गड्ढा खुदाई वगैरह करने का काम हुआ, ये सारे ये वर्कर्स जो हैं वो करते हैं। We entered the factory area to find it full of small workers. हम लोग फैक्ट्री एरिया में गए, वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे वर्कर्स भरे पड़े थे। There seemed to be endless row of them. ऐसा लग रहा जैसे मजदूर जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, इतने सारे वर्कर्स थे वहाँ पे। ठीक है,
In one section we saw people working in a small room. वे काम कर रहे हैं on sewing machine पर, where cloth was being stretched. कपड़े सिलने का काम कर रहे हैं एक रूम में हमने देखा. One person operated on one sewing machine. हाँ, सबके पास एक sewing machine पे सब लोग एक sewing machine पे काम कर रहे थे. Clothes that had been stretched were stacked on one side of room. एक साइड में जो कुछ और लोग थे जो सिले हुए कपड़ों को तह लगा रहे थे. We located Nirmala in the stitching unit. हमने निर्मला को देखा, निर्मला वहीं पर थी. She was happy to meet my cousin and promised to get zari work done on my dress. बहुत खुश हुई वो मिलकर. उसने कहा कि वो जरी वर्क का जो काम है वो करवा देगी. निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गवर्नमेंट यूनिट. अब यहाँ पे निर्मला के बारे में जानते हैं कि निर्मला जो फैक्ट्री में काम करती है उसका जीवन कैसा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं. The factory where she works makes summer clothes for people in foreign countries like USA, UK, Germany and the Netherlands. इस फैक्ट्री में वो काम करती है. वो क्या करता है कि गर्मियों के कपड़े बनाता है ये अलग अलग कंट्रीज के लिए, जैसे कि यूके के लिए, यूएसए के लिए, जर्मनी और नीदरलैंड के लिए गर्मी के कपड़े तैयार करने का काम करता है. Whether like निर्मला have to work very long hours in the months from December to April. उसको दिसंबर से अप्रैल तक बहुत लंबे टाइम तक उसको काम करना पड़ता है निर्मला को. A normal working day begins at 9 p.m. and finishes only by 10 p.m. सोचो एक नॉर्मल डे भी जब काम बहुत ज्यादा नहीं है तो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक निर्मला को काम करना पड़ता है. Sometimes even later, कभी कभी देर तक भी काम करना पड़ता है. जैसे डिमांड बढ़ गया है कपड़ों का तो उस टाइम पर उसको देर तक भी काम करना पड़ता है. ठीक है. She works for 6 days a week. 6 दिन काम करती है वीक में. At times when the work need to be done urgently, she works on Sundays too. जब काम बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है तो उसको संडेज को भी काम करना पड़ता है, संडे को भी जाना पड़ता है. Nirmala is paid ₹280 a day for 8 hours and ₹100 extra for working late. उसको 280 रुपए पर दिन मिलते हैं और अगर वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करती है तो 100 रुपए उसके एक्स्ट्रा मिलता है. By June the work is over and the factory reduces its staff. जून तक आते आते काम जो है वो काफी कम हो जाता है और फैक्ट्री क्या करती है स्टाफ्स को कम करती है, निकाल देती है स्टाफ्स को, क्योंकि उनको लगता है कि अभी जब काम है ही नहीं तो इनको बैठाकर पैसा क्यों देना. तो वो क्या करती है फैक्ट्री काम को से स्टाफ्स को निकाल देती है. निर्मला will also be asked to leave. निर्मला को भी काम छोड़ने के लिए कहा जाता है. For about 3 or 4 months in the year there is no work for her. महीने के 3-4 साल के 3-4 महीने तक उसके पास कोई काम नहीं होता है. गांव में भी हमने रूरल एरियाज में हमने इस बात को देखा था कि जो एग्रीकल्चर लेबर होते हैं उनके पास हार्वेस्टिंग के टाइम काम हो गया, फिर जब कटाई होती है क्रॉप्स की तब काम होता है, लेकिन 3-4 महीने तक कभी कभी काम नहीं भी होता है उनके पास भी. तो वैसे निर्मला की भी कुछ ऐसी सिचुएशन है. हालांकि निर्मला को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं वहां से, जिसको वहां पे तुलसी को 40 रुपए पर डे मिलते थे, लेकिन निर्मला को यहाँ क्या 280 रुपए मिलते हैं और 100 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलता है अगर वो एक्स्ट्रा काम करती है तो. राइट. लेकिन बात यह है कि शहरों में चीजें थोड़ी महंगी भी होती हैं गाँव से, है ना. शहरों में जो स्कूल्स में अगर बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ता है. गाँव में लोग गवर्नमेंट स्कूल वगैरह प्रेफर करते हैं जिसमें पैसे नहीं लगते. तो जो सबकी जितनी जिम्मेदारी है उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ ट्रबल जो है वो फेस करना पड़ता है. राइट. तो निर्मला के पास भी 3-4 महीने तक कुछ काम नहीं होता है जून के समय तक. ठीक है. Most workers like Nirmala are employed on what is known as casual basis. Casual basis पर निर्मला के जैसे बहुत सारे लोगों को रखा जाता है. That is, they are required to come as and when the employer need them. वो तभी आते हैं जब एम्प्लॉयर को उनकी जरूरत होती है, अदरवाइज जब काम नहीं होता है तो उनको निकाल दिया जाता है. They are employed when the employer gets a large orders. उनको मिलता है एम्प्लॉयर को तब वो बुला लेते हैं. At other times of the year they have to find some other work. और बाकी समय में उनको कुछ और काम ढूंढना होता है. ठीक है. जॉब्स लाइक निर्मला आर नॉन परमानेंट जॉब है. जब मालिक को जरूरत पड़ती है तो इनको बुला लेते हैं, जब काम नहीं होता तो इनको हटा दिया जाता है. राइट.
If workers complain about their way or working condition, they have asked to leave. अब क्या है कि आप जो भी लेबर्स हैं, अगर वो लोग शिकायत करते हैं कि भाई मुझे और पैसे चाहिए या फिर हमारे कंडीशन सही नहीं है, तो उनको निकाल भी दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे से लेबर है, आप नहीं होगी तो कोई और आ जाएगा काम करने के, इसलिए वो बोल भी नहीं सकते अपनी कंडीशन के बारे में कुछ भी. देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता. इफ देयर इज इल ट्रीटमेंट, अगर उनसे बुरी तरह से व्यवहार भी किया जाए तो भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई उसका कुछ प्रोटेक्शन नहीं होता उसका. दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, उनसे ये भी उम्मीद की जाती है कि वो ज़्यादा देर तक काम करें. फॉर एग्जाम्पल इन द क्लॉथ मिल यूनिट्स द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट. जो क्लॉथ मिल का जो यूनिट होता है वहाँ पे वर्कर्स 12-12 घंटे के शिफ्ट में काम करते हैं और उनको तो एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दिए जाते हैं काम करने के. ठीक है. Why do you think small workshop and factories employ casual workers? क्योंकि वो उसे बैठा के पैसे नहीं देना चाहता, इसलिए casual workers लेते हैं. ठीक है. Right. Would you say that domestic workers like homemaids are also casual workers हैं? क्या कहोगे आप इस बारे में? जो घर पे काम करने वाले लोग होते हैं, क्या वो भी casual workers हैं? Describe the workday of one such woman, detailing the work she does in the people's house. किसी एक आप होममेड जो मेड होती है जो घर पे काम करने आती है, किसी एक के बारे में आप पता करो कि वो उनकी लाइवलीहुड कैसे चलती है. ठीक है. वो क्या वो कैजुअल वर्कर हैं या उनको सालों भर काम मिलता है, इसके बारे में आप थोड़ा पता करो. ये आपका टास्क है. ऑलराइट. अब ये देखो, ये कॉल सेंटर का एक फोटो दिया हुआ है यहाँ पर. ये कॉल सेंटर का फोटो है. बहुत सारे आपको कंप्यूटर्स यहाँ पे दिख जाएंगे, सबका अपना अपना छोटा सा केबिन है जिसमें लोग काम करते हैं. शहरों में ये काम आजकल बहुत ज्यादा डिमांड पर है. राइट. जो भी कोई भी किसी भी चीज का दुकान है, शॉप है, तो उसमें भी लोग कॉल करके, आपके घर में भी अगर रेफ्रिजरेटर खराब हो गया कुछ भी, तो आप वहाँ पे कॉल करते हो ना पूछने के लिए कि भाई मैंने इस दिन खरीदा था, अभी ऐसे खराब कैसे हो गया है. राइट. तो आपको वो पूरी जानकारी देती है और वो कॉल देते हैं. जो कॉल सेंटर वाले लोग होते हैं वही देते हैं, है ना. आपको बताते हैं आपने कोई नया मोबाइल खरीदा है, उसमें कोई लोचा आ गया है ना, कोई गड़बड़ी आ गई है, आप वहाँ कॉल करते हो तो आपको ये सब कुछ बताया जाता है. अब इन द ऑफिस एरिया की बात करते हैं हम लोग. माई आंट सुधा वर्क एज अ मार्केटिंग मैनेजर. इसकी जो आंट है सुधा, किसके बारे में देखा अभी हम लोग देख लिया, क्लिनिक के बारे में देखा हमने, जो वेंडर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, उनके बारे में देख लिया हमने, फैक्ट्री में लोग कैसे काम करते हैं उसके बारे में मैंने पूरा देख लिया है. अब देखते हैं ऑफिस एरिया में जिनका परमानेंट वर्क है. राइट. जो टेम्परेरी बेसिस पे काम नहीं करते हैं, परमानेंट काम जिनका, उनके बारे में पता करते हैं कि शहरों में वो कैसे रहते हैं, उनका काम कैसे चलता है. My aunt Sudha work as marketing manager की तरह काम करती है. She had asked us to reach her office before 5:30 p.m. उन्होंने बोला कि 5:30 बजे शाम के पहले ऑफिस पहुंच जाना. हमने एक रिक्शा ले लिया ताकि हम टाइम पर वहां पर पहुंच जाए. Her office was in an area surrounded by tall buildings. Buildings से surrounded में उनका एक ऑफिस है. There were hundreds of people coming out. 100 लोग आते जाते रहते हैं. Some headed for the car park while other went toward the row of bus. बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग अपनी कार से जा रहे हैं, कुछ लोग बस की तरफ बढ़ रहे हैं. राइट. My aunt is a marketing manager है मेरी aunt in a company which manufacture बिस्किट की कंपनी है. वहाँ पे इनकी aunt क्या है, मार्केटिंग मैनेजर है. यानी कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, कभी कभी उनको बाहर भी जाना पड़ता है देखने के लिए, सुपरवाइज करते हैं वो काम को, जितने भी लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं कि उनको कैसे काम करना चाहिए, प्लान्स वगैरह बनाते हैं वो. 50 she supervise the work for 50 salesperson who travel to different parts of the city. वो सुपरवाइज करती हैं 50 सेल्स पर्सन है जो अलग अलग सिटी में जाकर ये बिस्किट के सेल को करते हैं. They got orders from shopkeepers and collect payment from them. शॉपकीपर से ऑर्डर लेते हैं बिस्किट का और फिर उनसे पेमेंट भी करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं पर उनसे पेमेंट लेते हैं. She has divided the city into 6 regions. 6 रीजन में उसने सिटी को डिवाइड कर रखा है. And once a week she meet the salesperson of each region. और एक एक दिन करके हफ्ते के 6 दिन या 6 रीजन के सेल्स पर्सन से वो मिलती है.
शी चेक्स द प्रोग्रेस रिपोर्ट, देखती है उनका, एंड डिस्कस प्रॉब्लम दे फेस, जो जो उनको प्रॉब्लम आ रही है उसको भी वो डिस्कस करती हैं. She has to plan the sales in the entire city and often has to work late and travel to the different places. Right? सेल्स को प्लान करना होता है कि कैसे सेल्स को बढ़ाना है. राइट. एंड ऑफन हैज टू वर्क लेट एंड ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस. कभी कभी इनको देर रात तक भी काम करना पड़ जाता है, कभी इनको सिटी के बाहर भी जाना पड़ता है इसके आंट को. ठीक है. शी हैज अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ, उनको एक रेगुलर सैलरी मिलता है. ठीक है. परमानेंट वर्कर विद एंड इज अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी, के साथ वो परमानेंट वर्कर है. शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी आल्सो गेट अदर बेनिफिट्स सच एज फॉलोइंग. कुछ बेनिफिट उनको मिलते हैं. कौन कौन से बेनिफिट? उनके सेविंग, ओल्ड एज के लिए सेविंग हर महीने होता है ना, पैसे कट जाते हैं. उसके बाद आप जब रिटायर होते हो तो वो पैसे आपको दिए जाते हैं. तो ये भी उनको मिलता है ओल्ड एज सेविंग के लिए. कुछ हॉलीडेज मिलते हैं उनको, वीक में हॉलीडे मिल गया, फिर कुछ दिन भी उनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि वो लीव ले सकते हैं उस दिन के लिए. ठीक है. एनुअल लीव भी कुछ दिए जाते हैं उनको. मेडिकल फैसिलिटी भी दिए जाते हैं उनकी हेल्थ के लिए, और कुछ उनके परिवार के सदस्य हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी भी दिया जाता है. मेडिकल लीव भी मिलता है उनको, अगर वो बीमार पड़ गई तो उनको छुट्टी भी मिलती है. बहुत सारे वर्कर्स हैं सिटी में जो कि ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज ए रेगुलर परमानेंट वर्कर काम करते हैं. राइट. जहाँ पे वो रेगुलर परमानेंट वर्कर होते हैं गवर्नमेंट में. दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली. वो रोज सेम ऑफिस और फैक्ट्री में जाते हैं. दे वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड. उनका काम एकदम तय होता है कि उनको क्या करना है. रेगुलर सैलरी मिलती है उनको. कैजुअल वर्कर्स की तरह वो नहीं है. ठीक है. उनको कभी निकलने के लिए कहा जाए वो उनको निकाला नहीं जाता है काम से. इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच, उनके पास फैक्ट्री के पास काम नहीं है तो भी उनको निकलने के लिए नहीं कहा जाता. ये गवर्नमेंट या परमानेंट वर्कर्स जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बता रहे. एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इनटू माय अनअर्न्ड कार. शाम में हम लोग कार में बैठे, बहुत थकान हो गई थी, बहुत अलग अलग जगह वो लोग घूम के आए. ठीक है. एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट पीपल सो मेनी थिंग्स टू डू हियर. बहुत सारे काम हमने देखे यहाँ पर, डिस्कस किया हमने कि कौन कौन से काम शहरी क्षेत्र में लोग अपनी अपनी आजीविका के लिए करते हैं. नॉन परमानेंट वर्क को देखा हमने, वेंडर्स को देखा हमने, हॉकर्स के बारे में जाना, फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनके बारे में जाना, कॉल सेंटर में भी लोग काम करते हैं उनके बारे में हमने पता किया. फिर सुधा जैसी भी लेडीज हैं, कुछ लोग हैं जो कि परमानेंट जॉब करते हैं, जिनको अलग अलग तरह की सुविधाएं मिलती हैं, उनके बारे में मैंने आज जान लिया. राइट. तो ये था आज का चैप्टर अर्बन लाइवलीहुड्स का पार्ट 2. इसमें हमने देखा कि अर्बन लाइवलीहुड्स में लोग किस किस तरह काम करते हैं और कैसे अपनी आजीविका को चलाते हैं. और इसी के साथ क्लास 6 का सिविक्स का सारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो, सारे चैप्टर्स वहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 7 का सिविक्स. राइट. क्लास 7 में पढ़ेंगे हम लोग. क्लास 7 एनसीईआरटी सिविक्स को हम लोग ऐसे ही लाइन बाय लाइन करके पढ़ते जाएंगे. ठीक है. मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए हाँ ध्यान रखो अपना. ओमिक्रॉन जो एक आया है, बहुत सारे लोग इसमें, बहुत सारे तो नहीं, फिलहाल अभी 4-5 केसेस मिले हैं, लेकिन कुछ जो उनसे मिले हैं, उनके संपर्क में आए हैं कुछ लोग, उनकी भी जांच की जा रही है कि क्या वो लोग इससे बीमारी से ग्रसित हैं या नहीं है, उनके बारे में पता किया जा रहा है. तो केयरलेस होना बिल्कुल भी नहीं है. अभी भी आप ध्यान रखो अपना, और मास्क बिल्कुल यूज करो. आप थोड़ा सा भी केयरलेस नहीं होना है. वो कहते हैं क्या बोलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सावधान ही रहना है. राइट. एक अच्छी आदत है ये मास्क लेकर चलना. इससे क्या होता है कि आप पॉल्यूशन से भी बचे रहते हो, जो भी डॉट वगैरह रोड पर उड़ रहा है उससे भी बचे रहते हो आप, है कि नहीं. तो ये अच्छी आदत है, इसको आप मेंटेन करो. मिलता है अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर.